लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। केरला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केरला के तिरुवनंतपुरम में जहाज में भीषण आग लग गई है। अरब सागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हादसा हुआ है। रेस्क्यू कर मालवाहक जहाज से 18 लोगों को बचाया गया है। जहाज में सवार 4 लोग लापता हैं, तलाश अब भी जारी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। ये केरल के तिरुवनंत में जहाज में ये तीन तस्वीरें दरअसल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये आग का बाद जो धुएं का गुबार है वो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जहाज में आग लगी है और आग की लपटें जो हैं वो दिखाई ही दे रही हैं, लेकिन धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। ये बताया जा रहा है बहुत बड़ा जहाज है। केरल के तिरुवनंतपुरम में बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस जहाज में क्या सवार था, क्या कुछ था, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जहाज पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई वहां मौजूद है तो उसे जल्द से जल्द बचा लिया जाए। अरेबियन सी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर से ये शॉट लिया गया है और वहां से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग है। इतनी ऊंचाई से भी आग की लपटें दिख रही हैं और धुएं का गुबार तो न जाने कहां तक दिखाई दे रहा होगा। दुनिया के सबसे बड़े जहाज में आग लगी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी तस्वीरें, अब तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये खबर जो है वो सामने आ रही है। तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर ये हादसे की खबर सामने आ रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें जो आप दो तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर, ये डेक की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से डेक पर। वहीं पहली तस्वीर में भी आप देखें कि आग की लपटें भी दिखाई दे रही हैं। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये लॉन्ग शॉट है। कई लोग लापता हैं, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। संभवतः आग लगने की वजह से लोगों ने समुद्र में कूद कर जान बचाने की कोशिश भी की होगी, ये भी मुमकिन है। हालांकि अभी कुछ भी कहना पूर्ण रूप से गलत होगा, इसलिए आधिकारिक बयान का भी इंतजार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक के बाद बड़े बड़े कार्गोज इस शिप में लदे हुए हैं। संभवतः इन कार्गोज में भी आग लगी है। हालांकि आग किस वजह से लगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। केरल के तिरुवनंतपुरम में जहाज में भीषण आग लगी है। अरब सागर में दुनिया के सबसे बड़े जहाज में हादसा हुआ है। रेस्क्यू कर मालवाहक जहाज से 18 लोगों को बचाया गया है। देखिए ये मालवाहक जहाज है, 18 लोगों को बचाया गया है। 4 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। बड़े बड़े शिपमेंट्स, बड़े बड़े कार्गोज आपको इस जहाज पर दिखाई दे रहे होंगे और ये जो जहाज है इस पे आग लगी है। केरल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? कोई जानकारी 4 लापता लोगों के बारे में? उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। उस इलाके में कोस्ट गार्ड के फिलहाल 4 शिप है, जो कि इस वक्त जो कंटेनर शिप है उसमें जो आग लगी है ब्लास्ट के चलते, जो अभी तक बताया जा रहा है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये अभी तकरीबन 115 कोची जो है वो उस इलाके में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप है। आपको याद होगा इसी तरीके के कंटेनर शिप जो है कुछ दिन पहले ही इस तरफ जो है डूबा था। तो अभी फिलहाल कोस्ट गार्ड की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस कंटेनर शिप में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और अभी तक फिलहाल और ज्यादा जानकारी साझा कोस्ट गार्ड की तरफ से नहीं की जा रही है। मर्चेंट वेसल जो है और बताया यही जा रहा है कि इसमें एक कंटेनर में ब्लास्ट हुआ है और जिसकी वजह से आग लगी है। संदीप, कोई जानकारी इस बारे में कि ये शिप कहां जा रहा था? हम इस पे देख पा रहे हैं बड़े बड़े इसमें शिपमेंट्स हैं, बड़े बड़े कार्गोज लोडेड हैं। देखिए अभी बहुत सारी जानकारियां जो है अभी कोस्ट गार्ड की तरफ से साझा नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी इसकी जानकारी साझा की जाएगी कि कौन सा फ्लैग ये कंटेनर शिप था, कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। तो अभी तक इस तरह की जानकारी कोई साझा नहीं की गई, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाया जा सके और जितने भी लोग ऐसे लापता है उनको तलाशा जा सके। उस इलाके में भारतीय कोस्ट गार्ड के 4 शिप जो है इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्या हवाई मदद भी ली जा रही है संदीप? देखिए जब भी इस तरीके की स्थिति होती है हवाई मदद जरूर ली जाती है। जो कोस्ट गार्ड के जो डोनियर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो लगातार सर्विलांस करते रहते हैं और ये भी देखा जाता है कि किस तरीके से क्योंकि कंटेनर अगर गिरते हैं या शिप कहीं तरफ टिल्ट होता है तो वो सारी चीजें जो है मॉनिटर की जाती है और उसी के जरिए जो है इस वक्त कोस्ट गार्ड की जो एयरक्राफ्ट है
वो फिलहाल उड़ान भर रहे हैं। और क्योंकि मैंने बताया कि 4 शिप ऑलरेडी उस तरफ हैं जो कि इस वक्त उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं। पिछले 15 दिन में ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें कि इसमें बड़े कंटेनर शिप के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है। पिछले वाला जो शिप था वो तो पूरा जो है वो डूब चुका था, जिसकी वजह से काफी ऐसा जो उसका जो तेल है या जो उसमें जो गार्डियस केमिकल थे वो फैल रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड लगातार उसमें जो ऑपरेशन कंडक्ट कर रही थी, उसमें भी जितने भी लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू किया गया था। और अभी फिलहाल ये जो नया जो एक्सीडेंट जो सामने आया है इसमें भी कोस्ट गार्ड लगी हुई है कि किसी भी तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट करके जो लोग इसमें फंसे गए हैं उनको सुरक्षित जो है बचाया जा सके। लेकिन संदीप, जैसा कि आपने पहले बताया कि पहले इंसिडेंट में शिप डूब रहा था, लेकिन इस तस्वीर को देखकर कम से कम अभी ऐसा तो नहीं प्रतीत होता है कि ये शिप डूबने की कगार पर है या डूबने वाला है। तो देखिए, पिछले वाला जो शिप था वो एक तरफ टिल्ट हुआ था, उसके बाद जो है डूबना शुरू हुआ था। हाँ। लेकिन अभी इसमें जो है ब्लास्ट की खबर है। हाँ। ब्लास्ट की खबर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि उस आग को जो है वो बुझाया जाए। अगर आग लगी हुई होती किसी कंटेनर शिप में तो उसको बुझाना आसान होता है, लेकिन अगर कोई शिप अगर टिल्ट हो रहा है, डूब रहा है एक साइड की तरफ, तो उसको सुरक्षित जो है करना या उसको दोबारा से रेस्क्यू करना मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, शिप जो है वो अभी फिलहाल स्टेबल है। और जो बीच में कंटेनर जो है वो बीच में किसी कंटेनर में ब्लास्ट हुआ है, धुआं जो है वो दूर तक नजर आ रहा है। तो अभी डूबने का ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो ये ब्लास्ट हुआ है और इससे किस तरीके से आग आगे फैलती है, कितना टाइम लगता है इसको रोकने में, ये डिपेंड करेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा और इस तेजी पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आग फैलती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि मुंबई की तरफ ये शिप जा रहा था, लगभग 22 इसमें क्रू, जो कि विदेशी क्रू बताया जा रहा है, सवार थे। 18 लोगों ने अरेबियन सी में छलांग लगाई, अपनी जान बचा ली। हालांकि 4 लोग अब भी लापता है जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप।